तो भाई द बिग डॉग रोमन रेंस इज बैक। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंस का फाइनली अब 4 सालों बाद 5 सालों बाद भी कह सकते हैं फेस टर्न होगा दोबारा से। और भाई साहब मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था रोमन रेंस के फेस टर्न के लिए। मैं चाह रहा था भाई रोमन रेंस का फेस टर्न हो और रोमन रेंस हमें पुराने वाला बिग डॉग वाला रोमन रेंस देखने को मिले। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिग डॉग वाला वापस आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोमन रेंस दोबारा से पुरानी तरीके से जैसे आता था वैसे आएगा। मैं ये चाह रहा था कि रोमन रेंस फेस टर्न हो जाए, पब्लिक उसको चेयर करे, पब्लिक उसको प्यार करे। भाई वो 1 वर्सेस ऑल वाला रोमन रेंस चाहिए भाई। देखिए ये रोमन रेंस कमज़ोर नहीं था, ट्राइबल चीफ वाला रोमन रेंस अमेजिंग था, वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर था कंपनी का और चैंपियन भी था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें फेस की, अगर आप बात करें बिग डॉग वाले रोमन रेंस की, तो भाई वो रोमन रेंस को मानता हूँ पब्लिक की तरफ से हेट मिली है, बू मिली है, लेकिन वो रोमन रेंस भाई साहब अनबीटेबल था। वो हारता नहीं था, वो चीटिंग नहीं करता था और सबसे मेन बात क्या थी, वो रोमन रेंस 1 वर्सेस ऑल था। 1 वर्सेस ऑल का मतलब पता है, ये हमेशा मैं लाइन बोलता हूँ, 1 वर्सेस ऑल का मतलब है वो अकेला ही था जो सब पर भारी पड़ता था भाई साहब। सामने से 30 बंदे आके पूरा लॉकर रूम उसको मारने के लिए आता था, लेकिन वो सबकी छुट्टी कर देता था भाई साहब। मुझे तो अभी तक एक फ्यूड याद है जो शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन की हुई थी। ओ माय गॉड भाई वो फ्यूड थी, वो बवाल था भाई साहब। 2014 में फ्यूड हुई थी भाई साहब, शील्ड वर्सेस एवोल्यूशन। अगर आपने वो फ्यूड देख ली ना भाई, आप हिल जाओगे भाई साहब। आप कहोगे भाई साहब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर उस समय किस तरह की फ्यूड चलती थी, और आज तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब। उस समय तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अमेजिंग थी, अमेजिंग। 2013-14 की बात कर रहा हूँ भाई साहब, क्या फ्यूड होती थी। और वहीं से मुझे रोमन रेंस काफ़ी पसंद था। और रोमन रेंस जिस तरह से भाई साहब 1 वर्सेस ऑल वाला काम कर रहा था, अमेजिंग। आपको याद होगा 2016 में रॉयल रंबल हुआ था, वहाँ पे रोमन रेंस ने 30 बंदों के अंदर यानी कि 29 बंदों के अंदर अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड किया था इन रॉयल रंबल मैच। वो 1 वर्सेस ऑल वाला कैरेक्टर था भाई साहब, सब उसको मारते थे, इवन ब्रॉक लेसनर भी उसको मार के चला जाता था, लेकिन वो अकेला खड़ा होता था और भाई सबकी छुट्टी करता था। और हमें दोबारा से दोस्तों फाइनली 2024 वो वक्त आ चुका है जब रोमन रेंस का फाइनली फेस टर्न होगा। जी हाँ, फेस टर्न होगा। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई साहब रोमन रेंस का फेस टर्न यानी कि रोमन रेंस बेबी फेस बन जाएगा, रोमन रेंस अच्छे काम करेगा। यार दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखिए रोमन रेंस का बेबी फेस टर्न नहीं होगा। बेबी फेस का मतलब होता है बहुत अच्छा इंसान, मतलब आप जिसको मारोगे वो आपको मारेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि तूने मुझे क्यों मारा, जैसे कि जॉन सीना होता था। अब की बात करें तो अब कोडी रोड्स इज द बिगेस्ट बेबी फेस ऑफ कंपनी। लेकिन अगर बात करें फेस की, फेस का मतलब होता है कि अगर तूने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा। अगर हील मतलब कि अगर तूने मेरे साथ अच्छा किया ना तो मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ बुरा करेगा तो मेरे साथ तेरे साथ बुरा करूंगा। दिस इज वाई फेस वर्सेस बेबी फेस के बीच में यही डिफरेंस है। जो बेबी फेस होता है वो सिर्फ अच्छा होता है, लेकिन जो फेस होता है वो अच्छे के साथ साथ बुरा भी होता है। जस्ट लाइक सेथ रोलिंस, सेथ रोलिंस अगर अच्छा है तो अच्छों के साथ वो अच्छा है, लेकिन बुरों के साथ वो बहुत समझ लो किस तरीके का है। सेम गोज टू रोमन रेंस का फेस टर्न होगा, वो अच्छों के साथ अच्छा होगा लेकिन बुरों के साथ वो वैसा ही होगा। सो सेम सिचुएशन है, लेकिन मेन मुद्दा वही है 1 वर्सेस ऑल। भाई साहब ये रोमन रेंस चाहिए, और सोलो सिको आ जाए, चाहे रॉक आ जाए, चाहे जिला फाटू आ जाए, चाहे ये टिंगा टुंगा आ जाए, सबकी छुट्टी कर देगा रोमन रेंस अकेला अपने दम पर। सो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए भाई द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।